हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर्किंग प्रोसीजर एंड की प्रोफाइल ऑफ द डिप्टी मैनेजर। तो जैसा कि एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम। हमारे पास एक ईमेल आया था पसोना कंपनी से, पसोना इंडिया से, जिसमें एक वैकेंसी थी डिप्टी मैनेजर। ठीक है, वो कंपनी है जापानीज एमएनसी। ओके, तो विद द रेफरेंस ऑफ योर प्रोफाइल वी हैव ओपनिंग ऑफ द डिप्टी मैनेजर विद द जापानी वैकेंसी। ओके, तो ये ईमेल आया था, उसका थ्रू हम समझ लेते हैं कि इसकी वर्किंग प्रोफाइल इन्होंने क्या मांगी थी। यहाँ पर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनकी जॉब लोकेशन वो दिल्ली है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। कंट्रोलिंग इंपोर्टर एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोलिंग करना है डिप्टी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कंप्लीट इंपोर्ट शिपमेंट, कंट्रोल फ्रॉम द इंस्पेक्शन टिल क्लियरेंस इन इंडिया। ठीक है, शिपमेंट की इंस्पेक्शन होती है, वहां से लेके क्लियरेंस तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है डिप्टी मैनेजर की इस जॉब प्रोफाइल के अंडर, विच इंक्लूड टेक्निकल सपोर्ट टू सीएचए ऑन एचएस कोड्स एंड ड्यूटी एंड टेरिफ। तो यहाँ पे जो डिप्टी मैनेजर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि सीएचए को देगी वो टेक्निकल सपोर्ट। किस प्रकार का? जैसे हार्मोनिक सिस्टम का जो एचएस कोड है वो, ठीक है, इसके लिए ड्यूटी एंड टेरिफ, ड्यूटी कितनी लग रही है, और सेल्फ असेसमेंट वाला, ठीक है, जो पार्ट है वो हमें देना है कि जो हम एचएस कोड ले रहे हैं इस गुड्स का रिस्पेक्ट में वो सही है कि नहीं है। ठीक है, इसके लिए टेरिफ की पूरा नॉलेज होना चाहिए, ये सपोर्ट उसको करना है। इसके अलावा डोमेस्टिक लॉजिस्टिक प्लानिंग भी करनी है। तो प्लानिंग डेली लॉजिस्टिक एक्टिविटीज फॉर द डोमेस्टिक ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या, जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग एमएनसी, वो क्या करी, डोमेस्टिक लेवल से रॉ मटेरियल खरीद रही है। तो उस प्रोसेस में भी इस रोल के अंडर हमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। तो क्या है, प्लानिंग डेली लॉजिस्टिक एक्टिविटी फॉर द डोमेस्टिक ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, आज हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हमें डोमेस्टिक डोमेस्टिक वेंडर से खरीदना है, तो उसकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। इसके अलावा वेयर हाउस मैनेजमेंट, वेयर हाउस का मैनेजमेंट करना है, टू लीड द वेयर हाउस टीम एंड मैनेज इन्वेंट्री। यहाँ पे जो प्लानिंग होगी हमारी डेली डिस्पैच प्लानिंग, उसको मेंटेन करना वेयर हाउस में और उसको लीड करना है। इसके अलावा मैनेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है, कल का डिस्पैच कितना है, परसों का डिस्पैच कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमें पहले से ही अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। स्पेशली द स्पेस यूटिलाइजेशन ऑफ द एसओपी, स्पेशली ऑपरेशन प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्पेशली किस में हमें वेयर हाउस में रखना है कि स्पेस यूटिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा कार्गो, वो कितना कर रहा है उसको हमें देखते हुए करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे परसों की अगर बात करें, एग्जांपल लेते हैं कि परसों में 20 कंटेनर करने हैं एक्सपोर्ट और कल 10 करने हैं। ठीक है, तो उसकी स्पेस अवेलेबिलिटी के लिए जो भी प्रोसीजर है, जो भी स्ट्रेटजी हमें प्रिपेयर करनी है, उसमें हमें इन्वॉल्व होना है। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे एसएपी इनवॉइस क्रिएशन करना है, जिसमें एससीपी एक्टिविटी जो करते हैं हम, बिलिंग करते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व होना है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। ठीक है, इसके अलावा विल यू एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर योर कंसेंट अपडेट द रिज्यूम एंड फोटोग्राफ। मतलब कि जैसे आपको अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी तो उस पर आप अपना रिज्यूम डाल सकते हैं, ये इनका कहना है। और यहाँ पे उसकी डिटेल मेंशन करनी है, क्या क्या डिटेल्स है। ठीक है, ये इनकी ईमेल आईडी है। तो इस वीडियो के थ्रू हमने समझने की कोशिश की कि एक वर्किंग प्रोसीजर जो होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में वो क्या होती है। जैसे कि कंट्रोलिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक पार्ट है, कंप्लीट इंपोर्ट शिपमेंट कंट्रोल फ्रॉम द इंस्पेक्शन टू क्लियरेंस, इंस्पेक्शन से लेके क्लियरेंस की जो एक्टिविटी होती है, जैसे इंस्पेक्शन एजेंसी को इन्वॉल्व करना। जैसे हम कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें किसी कंट्री में कोई स्पेसिफिक टाइप की इंस्पेक्शन होती है, तो वो हमें उसके लिए ईमेल करना है कि भाई हमारे गुड्स का इंस्पेक्शन कर दो। फिर वो सर्टिफिकेट देता है, उसके बाद ही हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो उससे हमें फॉलोअप लेना है। इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट सीएचओ को देना, जिसमें एचएस कोड हमें प्रॉपर्ली चेक करना है, और ड्यूटी एंड टैरिफ ये हमें अवेलेबिलिटी फाइल करते टाइम प्रॉपर्ली बताने हैं, या फिर शिपिंग लाइन फाइल करते टाइम ये जानकारी हमें देनी है। तो डोमेस्टिक प्लानिंग में इन्वॉल्व होना है, प्लानिंग। तो ये कई सारी एक्टिविटीज है जो कि इंपॉर्टेंट है इस जो प्रोफाइल के लिए। सो गाइज, आप इस सेशन के थ्रू अगर आपको इसमें अभी भी कुछ समझ नहीं आया, कोई डाउट हो, तो आप इस पर कमेंट्स करके बता सकते हो। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।